Good morning everyone. Today we learn MCQ of chapter number 3 in the syllabus book. Chapter number 3, more on tux paint. First MCQ, we can create a dripping effect of wet paints using the dash effect of magic tool. A. Drip. B. Smooch. C. Foam. Answer is A. Drip. हम ड्रिपिंग इफ़ेक्ट किसका यूज़ करके बना सकते हैं? मैजिक टूल होता है ना, वो मैजिक के अंदर ड्रिपिंग इफ़ेक्ट होती है, तो वो किसका यूज़ करके हम बनाते हैं? तो आंसर इज़ ड्रिप। ड्रिप का यूज़ करके हम ड्रिपिंग इफ़ेक्ट बनाते हैं। सेकंड नंबर, डैश इफ़ेक्ट एड्स वर्टिकल वेव इफ़ेक्ट्स इन आवर पिक्चर. Answer is B. Wavelets. Okay. Wavelet effect adds vertical wave effects in our picture. हमारे पिक्चर के अंदर वर्टिकल वेव इफ़ेक्ट्स लानी हो तो कौन सा टूल यूज़ होता है? वेवलेट्स। वेवलेट्स से हम वर्टिकल वेव इफ़ेक्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर, we can rotate the shape up to dash degrees. Answer is 360. हमें किसी भी शेप को कौन से एंगल में रोटेट कर सकते हैं? तो 360. We can rotate the shape up to 360 degrees. 4 number, there are dash different background colors and pictures available in tux paint. Answer is 47. Answer is C. 47. There are 47 different background colors and pictures available in tux paint. tux paint हम जब ओपन करते हैं तो हमें 47 डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स दिखाई देते हैं एंड उतने ही पिक्चर्स दिखाई देते हैं. ठीक है. फिफ्थ नंबर, डैश इज़ द लीड डेवलपर एंड डिज़ाइनर ऑफ टक्स पेंट. टक्स पेंट का डेवलपर एंड डिज़ाइनर कौन है? आंसर इज बी. बिल केनड्रिक. बिल केनड्रिक इज द लीड डेवलपर एंड डिज़ाइनर ऑफ टक्स पेंट. सिक्स नंबर, टक्स पेंट इज एन क्वाइट सिमिलर टू द पेंट टूल. ऑप्शन ए क्रिएटिव, ऑप्शन बी फनी, ऑप्शन सी इंटरेस्टिंग, ऑप्शन डी ऑल. तो आंसर इज डी ऑल. टक्स पेंट इज एंड क्वाइट सिमिलर टू द पेंट टूल. हम पहले जैसे पेंट टूल यूज़ करते थे सेम एज टक्स पेंट हम यूज़ करेंगे अभी. टक्स पेंट क्या है? टक्स पेंट में हम ड्राइंग कर सकते हैं. ठीक है. टक्स पेंट बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत फ़नी होता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है. उसमें आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. 7 नंबर, विच टूल इज़ क्वाइट सिमिलर टू द पेन टूल. पेन टूल जैसा कौन सा टूल है? आंसर इज़ ए लाइन टूल. लाइन टूल इज़ क्वाइट सिमिलर टू द पेन टूल. ठीक है. पेंट के अंदर हम क्या करते हैं? सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं. सेम एज टक्स पेंट के अंदर भी होता है. टक्स पेंट में लाइन टूल होता है ना, वो सेम एज पेन टूल के बराबर होता है. ठीक है. 8 नंबर, द टूल बॉक्स हैज़ अ टोटल ऑफ डैश डिफरेंट टूल्स. आंसर इज सी 14. द टूल बॉक्स हैज़ अ टोटल ऑफ 14 डिफरेंट टूल्स. आप जब टक्स पेंट ओपन करते हो तो उसमें एक टूल बॉक्स होता है. ठीक है. वो टूल बॉक्स के अंदर टोटल कितने टूल्स होते हैं? तो 14 टूल्स होते हैं. ओके. 9 नंबर, विच टूल इज़ यूज्ड टू गिव ब्लर इफेक्ट ऑन द पिक्चर. कौन सा ऐसा टूल है जो ब्लर इफेक्ट हमें देता है? आंसर इज बी ब्लर. टक्स पेंट के अंदर ब्लर नाम का ऑप्शन होगा, उससे हम ब्लर इफ़ेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. ब्लर मतलब क्या?
कि जब जहाँ पे आपको फ़ोटो पे फोकस चाहिए सिर्फ वही फोकस लेगा और आजू बाजू का बैकग्राउंड होगा वो पूरा ब्लर कर देगा, यानी पूरा धुंधला धुंधला कर देगा, ठीक है, उसे कहते हैं ब्लर इफेक्ट। 10 नंबर, वी हैव डैश फिक्स्ड कलर and one choice color in tux paint. Answer is D, 17. We have 17 fixed color and one choice color in tux paint. tux paint के अंदर जो कलर का ऑप्शन होता है ना, उसमें 17 जितने फिक्स कलर होते हैं, फिक्स किए हुए कलर होते हैं, एंड एक कलर ऐसा है जो हमारी चॉइस का कलर होता है, ठीक है। 11 number, Dash is an American company which has developed a software using which you can convert the drawing into puzzles. अमेरिकन कंपनी में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो हमें ड्राइंग भी कर सकते हैं एंड वो ड्राइंग को पज़ल के अंदर हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। पज़ल्स होती है ना, आप सबने न्यूज़पेपर के अंदर पज़ल सॉल्व किया होगा, सेम एज टक्स पेंट के अंदर ड्राइंग को पज़ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कौन सी कंपनी है अमेरिकन? तो आंसर इज़ सी, फोटोवर्क्स। फोटोवर्क्स इज़ एन अमेरिकन कंपनी which has developed a software using which you can convert the drawing into puzzles. Okay. 12 number, Tux Paint give us an option to draw beautiful patterns using the dash tool. Option A, shape. Option B, magic. Option C, paint. Option D, none. Answer is C, paint. Tux Paint give us an option to draw beautiful patterns using the paint tool. टक्स पेंट के अंदर अगर हमें कोई भी अच्छी वाली पैटर्न ड्रॉ करनी है तो वो किस में होगा? पेंट टूल के अंदर। टक्स पेंट में पेंट टूल नाम का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप जाओगे तो आप वो उसका यूज़ करके आप अच्छी अच्छी पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। 13 नंबर, वी कैन यूज़ द डैश टूल टू ड्रॉ एंड गिव अमेजिंग इफेक्ट्स टू अ पिक्चर। Answer is D, magic. We can use the magic tool to draw and give amazing effects to a picture. हम मैजिक टूल का यूज़ करके कोई भी पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं एंड उसे वो पिक्चर को बहुत सारी अमेजिंग इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपने फ़ोटो क्लिक किया होगा अपने मोबाइल के अंदर, आप उसमें इफ़ेक्ट डालते हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी, ठीक है, तो वो क्या है? अमेजिंग इफेक्ट्स, ठीक है। 14 नंबर, यू कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टैम्प यूजिंग द डैश। आंसर इज सी, स्लॉप बार। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टैम्प यूजिंग द स्लॉप बार। आप कोई भी स्टैम्प की साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए स्लॉप बार यूज़ करते हैं, ठीक है। स्लॉप बार से हम क्या कर सकते हैं? तो स्लॉप बार से हम कोई भी स्टैम्प की साइज़ छोटी या बड़ी कर सकते हैं। 15 नंबर, द ग्रास इफेक्ट इज़ प्रेजेंट इन द डैश टूल। आंसर इज़ बी, मैजिक। द ग्रास इफेक्ट इज़ प्रेजेंट इन द मैजिक टूल। आप टक्स पेंट के अंदर मैजिक टूल होगा ना, मैजिक टूल के अंदर आपको ग्रास इफेक्ट होगी, ठीक है। ग्रास इफेक्ट कहाँ होती है? तो मैजिक टूल के अंदर। 16 नंबर, विच टूल इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी ओपन टक्स पेंट। आप जब टक्स पेंट ओपन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सा टूल हमें दिखाई देता है? आंसर इज ए, पेंट टूल। पेंट टूल इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी ओपन टक्स पेंट। जब भी आप टक्स पेंट ओपन करते हो तो हमें पेंट टूल ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखाई देता है। सो आंसर इज ए, पेंट टूल।
17 number, which option in TuxPaint allows you to view all the saved files in the form of a slideshow? Answer is B, slides buttons. Slide button option in TuxPaint allows you to view all the saved files in the form of a slideshow. TuxPaint के अंदर बहुत सारी फाइल सेव होती है, ठीक है, तो आप स्लाइड बटन का यूज़ करके वो सभी सेव्ड फाइल को आप स्लाइड शो के रूप में आप देख सकते हो। जो भी आपके TuxPaint के अंदर सेव्ड फाइल होती है उसे स्लाइड शो के रूप में देखना हो तो कौन सा बटन यूज़ होगा? स्लाइड्स बटन। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सो नाउ चैप्टर नंबर 4 वर्ड प्रोसेसर। आज हम चैप्टर नंबर 4 के MCQ रिवीजन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ सिंपली प्रेस द डैश की। आपको अगर नया पैराग्राफ स्टार्ट करना हो तो आप सिंपली कौन सी की उसे प्रेस करोगे? आंसर इज ए, एंटर, ठीक है। एंटर की से आप क्या कर सकते हो? सिंपली आप नया पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, व्हाट इज़ द शॉर्टकट मेथड टू सिलेक्ट एन इंटायर डॉक्यूमेंट? पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे? आंसर इज बी, कंट्रोल ए। अगर आप कंट्रोल ए करोगे तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड नंबर, टू सिलेक्ट अ सेंटेंस होल्ड डाउन द डैश की एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस। टू सिलेक्ट अ सेंटेंस होल्ड डाउन द डैश की, यानी कि कौन सी की को आप प्रेस करना पड़ेगा? आंसर इज बी, कंट्रोल। कंट्रोल की प्रेस करोगे तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट होगा एंड कहीं पे भी आप उसे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो टू सिलेक्ट अ सेंटेंस hold down the control key and click anywhere on the sentence. 4 number, which key combination uses for the cut the text? टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? तो आंसर इज ए, कंट्रोल प्लस सी। आपको पहले कंट्रोल दबाना पड़ेगा एंड फिर सी दबाना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? आपने जो भी लिखा होगा वो कट हो जाएगा। कट यानी कि डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर, टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ डबल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ। ये सेंटेंस सही है या गलत? तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ डबल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ, सो ये फॉल्स है। सो आंसर इज बी, फॉल्स। सिक्स नंबर, द वर्ड एप्लीकेशन ओपन्स अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट विथ द नेम डैश। आंसर इज बी, डॉक्यूमेंट 1। आप जब भी वर्ड ओपन करोगे तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा। ब्लैंक यानी कि उसमें कुछ लिखा नहीं होगा, ऐसा डॉक्यूमेंट आएगा। तो उससे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा नाम दिया जाता है? डॉक्यूमेंट 1, ठीक है, उसका नाम है डॉक्यूमेंट 1। आंसर इज बी, डॉक्यूमेंट 1। The word application opens a blank document with the name document 1. 7 number, grammatical errors are indicated with a dash. ग्रामेटिकल एरर होगी वो किस में, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रामेटिकल एरर है? तो आंसर इज ए, रेड वेवी लाइन। अगर रेड लाइन होगी, वो सेंटेंस या वो टेक्स्ट के नीचे रेड कलर की लाइन आएगी, तब हमें पता चलेगा कि हमें ग्रामेटिकल एरर्स है यहाँ पे, ठीक है। सो ग्रामेटिकल एरर्स आर इंडिकेटेड विथ अ रेड वेवी लाइन, ओके। अगर टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आती है ना, तो यानी कि हमारे टेक्स्ट का ग्रामेटिकल एरर है, यानी हमारा स्पेलिंग एरर होगा, ठीक है।
8 number, thesis provides a list of dash for any word. Answer is B, synonyms and antonyms. थेसिस क्या हमें प्रोवाइड करता है? तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी आप वर्ड टाइप करते हो उसका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का लिस्ट वो पूरा का पूरा हमें देता है। थेसिस क्या करता है? थेसिस कोई भी वर्ड का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूरा का पूरा लिस्ट करके हमें देता है। 9 नंबर, विच इज़ द शॉर्टकट की फॉर अंडू कमांड? आंसर इज सी, Ctrl+Z। आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, उसके बाद साथ में ही Z प्रेस करोगे तो आपने जो लिखा होगा वो अंडू हो जाएगा। अंडू यानी कि रिमूव हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+Z इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू कमांड। 10 नंबर, द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इज डैश। आंसर इज बी, Ctrl+P। कंट्रोल दबाओगे एंड साथ में P दबाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलेगा, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट की प्रिंट निकालनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? Ctrl+P, ओके। 11 नंबर, द शॉर्टकट की टू ओपन अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इज डैश। अगर हमें कोई भी सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट को हमें ओपन करना हो तो कौन सी की यूज़ होगी? Ctrl+O। आंसर इज ए, Ctrl+O। आप पहले कंट्रोल प्रेस करोगे और साथ में ही O प्रेस करोगे तो आपने जो डॉक्यूमेंट सेव किया होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर, वर्ड एप्लीकेशन ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद द टेम्पररी नेम। आंसर इज सी, डॉक्यूमेंट 1। हमने आगे 6 नंबर में देखा, MCQ नंबर 6 में हमने देखा कि जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो उसका नाम क्या होगा? डॉक्यूमेंट 1। सेम एज MCQ नंबर 12 में वर्ड एप्लीकेशन ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद द टेम्पररी नेम डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 नेम होगा। जब आप भी वर्ड ओपन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट ओपन होगा उसका नाम है डॉक्यूमेंट 1। 13 नंबर, डू नॉट प्रेस द डैश की when you reach the end line. Answer is C, enter. Do not press the enter key when you reach the end of a line. आप जब लाइन के एंड में पहुंचते हो तो आपको एंटर की दबानी नहीं होगी, ठीक है। 14 नंबर, डैश इज द प्लेस वेर यू कैन टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट। Answer is B, document area. Document area is the place where you can type, edit and format the text. वर्ड आप जब ओपन करोगे तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट एरिया है। वो डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर आप टेक्स्ट यानी कि आपने जो लिखा है वो आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो एंड उसका फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ किस में होगी? डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर। आंसर इज बी, डॉक्यूमेंट एरिया। 15 नंबर, द पेरेंट सॉफ्टवेयर ऑफ MS वर्ड इज डैश। आंसर इज सी, MS ऑफिस। द पेरेंट सॉफ्टवेयर ऑफ MS वर्ड इज MS ऑफिस, ओके। यानी कि MS वर्ड आप जो यूज़ करते हो उसका पेरेंट सॉफ्टवेयर यानी कि उसे किसने बनाया है? तो MS ऑफिस। MS ऑफिस ने MS वर्ड को बनाया है, ठीक है। सो आंसर इज सी, MS ऑफिस। MS वर्ड को किसने बनाया है? MS ऑफिस ने। तो आंसर इज सी, MS ऑफिस। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 ओवर हुआ, ठीक है। हमने आज इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के MCQ सिलेबस बुक में से रिवीजन किया है, ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आया होगा पूरा का पूरा। थैंक यू।